ओम शांति। आज शुक्रवार है, फ्राइडे है और हम सभी के अति प्यारे परमपिता शिव परमात्मा की 6 तारीख के अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है। तुम्हें नशा रहना चाहिए। बाबा ने इस तन द्वारा हमें अपना बनाया है। प्रश्न, बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया है जिस कारण उनकी इतनी महिमा गाई जाती है? उत्तर है पतितों को पावन बनाना, सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाना। यह दिव्य कर्तव्य एक बाप ही करते हैं। बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता है जो फिर आधा कल्प चलता है। सतयुग में है गोल्डन जुबली, त्रेता में है सिल्वर जुबली। वह सतो प्रधान, वह सतो गोल्डन जुबली सतयुग में और सिल्वर जुबली त्रेता युग में। सतयुग सतो प्रधान है, त्रेतायुग सतोगुणी। दोनों को ही सुखधाम कहा जाता है। ऐसे सुखधाम की स्थापना बाप ने की है, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। गीत, इंसाफ का मंदिर है यह। ओम शांति। बाप और दादा मिलकर के बच्चों को समझाते हैं। कभी बाप समझाते हैं, कभी दादा भी समझाते हैं, क्योंकि यह शरीर दादा का भी घर है ना। परमपिता परमात्मा तो रहते हैं परम धाम में। जरूर कोई समय में उनका यह भारत ही घर होता है, तब तो शिवरात्रि मनाई जाती है। शिव के बहुत मंदिर भी है, तो सिद्ध होता है भारत खंड में ही उनका आना होता है। पतितों को पावन बनाने व सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाने, क्योंकि अब रावण का राज्य है। रावण को जलाते भी भारत में है। शिवरात्रि और कृष्ण जयंती भी भारत में ही मनाते। रावण का राज्य भी आधा कल्प चलता है। फिर बाबा आते हैं पतितों को पावन बनाने। बस एक ही बार पावन बना देते हैं, फिर आते नहीं। बाप का नाम भारत में प्रसिद्ध है। जरूर कोई दिव्य कर्तव्य किया है, तब तो उनका नाम है ना। मनुष्य मनुष्य को पावन बना न सके। पति पावन एक ही बाप को कहा जाता है। स्वर्ग नरक यह नाम भी भारत पर ही पड़ा है। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, उनको परिस्थान भी कहा जाता, तो जरूर बाबा से ही वर्षा मिला है। बाप अक्षर बहुत ही मीठा है, उनसे ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है। जो सुख आधा कल्प चलता है, जिसको गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली मना कहा जाता है। अच्छा, जिसकी गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली मनाते हैं। सतयुग को गोल्डन जुबली, त्रेता को सिल्वर जुबली कहते हैं। वह सतो प्रधान, वह सतो, दोनों को मिलकर सुखधाम कहा जाता। नंबर 1 है सूर्यवंशी, सेकंड नंबर चंद्रवंशी। बाबा जब इस भारत खंड में आते हैं तो भारत को पावन बनाते हैं। फिर जब भक्ति शुरू होती है तो कलाएं कमती होती जाती है। झाड़ जर्जरीभूत तमो प्रधान बन जाता है। सब भक्त बन जाते हैं। साधु भी साधना करते हैं बाप को पाने के लिए, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति धाम जाने के लिए। आधा कल्प भक्ति करते हैं बाप को पाने के लिए। जब वह समय पूरा होता है तो फिर बाप आता है भक्तों को सुखी बनाने। सतयुग में तो सुख शांति संपत्ति सब है। वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, कभी रोते पिटते नहीं है। यह कौन समझाते हैं? बेहद का बाप, उनका नाम भी चाहिए ना। कलयुग में है ही अंधियारा, भक्ति मार्ग की ठोकरें खाते रहते। स्वर्ग में तो दुख की बात होती नहीं, सब सुखी रहते हैं, इसलिए भगवान को पुकारते नहीं। सतयुग को सुखधाम और कलयुग को दुखधाम कहा जाता है। वल्लभाचारी वैष्णव लोग समझते हैं सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सुखी थे, उनको गोल्डन एज कहा जाता है। सतयुग से लेकर जो चक्र में आते हैं उनके 84 जन्म होंगे। बच्चों को समझाया है यह झाड़ है, सब पत्ते इकट्ठे नहीं आएंगे, 1 बाय 1 आएंगे ना। तो सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहेंगे, उनको हिंदू धर्म नहीं कहेंगे। देवी देवता है तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जो उन्होंने पुजारी है तो वह जरूर उसी धर्म की होनी चाहिए। क्रिश्चियन क्राइस्ट को याद करते हैं तो उसी धर्म के है ना। फिर भारतवासियों ने अपने देवी देवता धर्म का नाम क्यों गुम कर दिया?
तुम जानते हो हम सो देवता थे, हम ही जन्म मरण में आते हैं, हम सो देवता क्षत्रिय बनते हैं, 84 जन्म लेते लेते अंत में आकर शूद्र बनते हैं, शूद्र से फिर ब्राह्मण बनना पड़े, ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा की औलाद। सभी आत्माएं वास्तव में शिव की औलाद है। वह है बेहद का बाप, उनको परमपिता परमात्मा ओ गॉड फादर कहते, हेवनली गॉड फादर। वह है स्वर्ग का रचयिता। अब बुद्धि से बच्चों को काम लेना है, जबकि बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं तो हम क्यों नहीं नई दुनिया का वारिस बने। अब वह नई दुनिया पुरानी हो गई है, फिर नई दुनिया कैसे बनेगी। गांधी भी गाते थे ना, नया रामराज्य नया भारत। हम जानते हैं अब वह स्थापन हो रहा है। अभी तुम ब्राह्मणों को ईश्वरीय गोद मिली है, बेहद के बाप को अपना बनाया है प्रैक्टिकल में, थेराटिकल नहीं। आज तक थेराटिकल बोल रहे थे कि भगवान की गोद में है, लेकिन अभी तो प्रैक्टिकल में है। ऐसे तो सब कहते रहते हो गॉड फादर रहम करो, मर्सी ऑन मी, परंतु इस समय बाप ने आकर इस तन द्वारा तुमको अपना बनाया। वह कलयुग ब्राह्मण है, कुक की संतान हम है, ब्रह्मा मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा तब तो इतने बच्चे पैदा करेंगे ना, तो यह है मुख वंशावली। परमपिता परमात्मा ने एडॉप्ट किया है ब्रह्मा मुख द्वारा, तो गोया माता भी हो गई। तुम माता पिता, ओ बाबा आपने हमको ब्रह्मा मुख द्वारा अपना बनाया है। यह भी समझने की बातें हैं। ज्ञान सागर एक ही बाप है, ज्ञान से सदगति अर्थात दिन होता है, अज्ञान से रात होती है, कलयुग तो है रात। इनको भक्ति मार्ग कहा जाता है। शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं, उनसे कोई बाप के पास पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता। बाबा आते ही है कल्प कल्प। शिवरात्रि मनाते तो जरूर वह आते हैं, उनको अपना शरीर नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः और फिर शिव परमात्माय नमः। ब्रह्मा है इस साकार सिजरे का बड़ा, अभी प्रैक्टिकल में है। बाबा आते हैं संगम युग पर, अभी यादव भी है, कौरव भी है और पांडव। पांडव तो है योग बल वाले, शक्ति सेना। तो अभी तुम वैसे जानते हो शिव बाबा प्रैक्टिकल में ब्रह्मा तन में पधारा है। उस निराकार शिव का मंदिर भी है, शिवरात्रि मनाई जाती है, परंतु गवर्नमेंट ने शिव जयंती की छुट्टी निकाल दी। औरों की जयंतियां मनाते रहते, धर्म की ताकत तो है नहीं, इसलिए अनराइटियस, अनलॉफुल, इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। धर्म की ताकत नहीं है ना। नो प्योरिटी, नो पीस एंड नो प्रॉस्पर्टी। ऐसे ही भारत में 5000 वर्ष पहले जब गोल्डन जुबली थी तो प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पर्टी थी। अभी अकाले मृत्यु नहीं, कभी भी वहाँ अकाले मृत्यु नहीं था। भारत जैसा उच्च संपत्तिवान और कोई हो ही नहीं सकता। भारत खंड है सबसे ऊंच, उनकी हिस्ट्री भी बनी हुई है। पावन भी यह भारत, तो पतित भी भारत ही बनता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही चक्कर लगाकर शूद्र वर्ण में आए, फिर शूद्र वर्ण से अब ब्राह्मण वर्ण में आए। देवताओं से भी ब्राह्मण वर्ण ऊंच चोटी पर है। सतयुगी देवताओं की जो महिमा है वह बाप की महिमा से अलग है। बाबा को कहते हैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, और देवताओं को कहेंगे सर्वगुण संपन्न। वहाँ विकार की बात नहीं। शास्त्रों में बहुत गपोड़े लगाए। कृष्णपुरी में भी कंस था, रामपुरी में रावण था। वास्तव में इस समय कंसपुरी है, फिर सतयुग में होगी कृष्णपुरी। यह है संगम, इसलिए ही उन्होंने कंस, जरासंधि, रावण आदि को सतयुगी देवताओं से मिलाया है। ये है आसुरी रावण संप्रदाय। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बनते हो। ईश्वरीय गोद में आकर पवित्र बन, फिर 21 जन्मों के लिए दैवी गोद में चले जाते हो। 8 जन्म दैवी गोद, फिर 12 जन्म क्षत्रिय गोद, फिर 21 जन्म वैश्य और 42 जन्म शूद्र गोद, है ना। भारत में गाया है एक कन्या वह है जो 21 कुल का उद्धार करे। सो तुम ही कुमारिया हो। अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के। दादा है शिव बाबा, बाप है ब्रह्मा। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारिया। वर्षा उस बेहद के बाप से मिलता है। देने वाला वह है, वह तो निराकार। वह राजयोग अब कैसे सिखलावे। नर से नारायण बनाने के लिए जरूर साकार शरीर चाहिए, तो इस पतित तन में आते हैं जिसने 84 जन्म लिए। यह बड़े ते बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहाँ स्वयं गॉड
बैठ राजयोग सिखलाते, राजाओं का राजा बनाने। गीता का रचयिता कृष्ण नहीं, गीता माता ने कृष्ण को जन्म दिया। जो देवता बने उन्हों को जन्म मिला शिव बाबा से। क्रिश्चियन को जन्म मिला बाइबल से, क्राइस्ट द्वारा। तुमको भी ब्राह्मण से देवता किसने बनाया? शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा। अच्छा, ये तुम्हारा बेहद का सन्यास है, वह है हद का रजोगुणी सन्यास, वह निवृत्ति मार्ग का सन्यास है। तुमको वैराग्य आया है इस पुरानी छीछ दुनिया से, पक्का वैराग्य आया ना। तुम जानते हो ये अब खत्म होने वाली दुनिया है, इसे तो क्यों ना हम स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करें। बाबा कहते, लाडले बच्चे, तुम बहुत जन्मों के बाद आकर के मिले हो। तुमने 84 जन्म पूरे किए, अब तुमको फिर देवता वर्ण में जाना है। इसमें परहेज बहुत है, इसलिए लोग नहीं आते यहाँ। परहेज बहुत है। कौन सी है भाई? अशुद्ध चीज खा नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं, मैं संगम पर आता ही हूँ मूत परिति कपड़ों को पावन बनाने। अब मौत सामने खड़ा है। यादव, कौरव, पांडव भी है तो जरूर पांडवपति भी होगा। पांडवपति पिता परमात्मा को कहेंगे, तुम फिर हो पंडे, राह बताते हो सुखधाम शांतिधाम की, इसलिए तुमको पांडव शिव शक्ति सेना कहा जाता। यादव यूरोपवासी तो अपने ही कुल का नाश करते। भारत में हैं पांडव और कौरव, जिनके लिए कहते हैं असुर और देवताओं की युद्ध चली। तुम अभी तो देवता नहीं बने हो, बनना है। श्रीमत से तू स्वर्ग के मालिक बनते हो, बाकी सबकी है आसुरी रावण मत। आधा कल्प रावण की मत चलती है, अभी तो सारी दुनिया तमु प्रधान है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जहाँ बाप बैठ राजयोग सिखलाते। जब राजा स्थापन हो जाती है तो यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता। फिर ड्रामा अनुसार जो भी शास्त्र भक्ति मार्ग के हैं वही निकलेंगे। सन्यासियों के फॉलोअर्स बहुत होंगे, सभी पाप धोने गंगा पर जाते हैं। अब गंगा नदी तो पावन किसी को बना नहीं सकती है, वह तो पानी के सागर से निकली हुई है। ज्ञान गंगाएं तुम हो जो ज्ञान सागर से निकली हो, वो है पानी के सागर से निकली हुई। ज्ञान गंगाएं तुम हो जो ज्ञान सागर से निकली है, बाकी गंगा कोई पतित पावनी होती नहीं। बच्चों को फिर से भक्ति का फल बेहद सुख का वर्षा देने आया हूँ। जो बाप से आकर पढ़ेंगे वही स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। इस ड्रामा चक्र को भी समझना है। चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। गवर्नमेंट ने भी चक्र निकाला है, 3 शेर दिखाकर फिर नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। कोड ऑफ आर्म्स बोलते हैं ना उसको। अब शिव बाबा तुम सब पार्वतियों को आकर अमर कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बनाने। इसको ही सत्यनारायण की कथा व अमर कथा कहा जाता। यह कथा एक ही बार सुनकर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, बाकी सब है दंत कथाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। देवता वर्ण में जाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है। कोई भी अशुद्ध चीज़ नहीं खानी है। इस पुरानी छीछ दुनिया जो कि अब खत्म होने वाली है, इससे बेहद का वैराग्य रख स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करना है। वरदान, अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। श्रेष्ठ स्थिति वाले सपूत बच्चों की सर्व शक्तियाँ और सर्वगुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। जिनकी श्रेष्ठ स्थिति है उनके गुण और शक्तियाँ सहयोगी रहते हैं। उनकी सेवा का विशेष स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त गुणों और शक्तियों का अज्ञानी आत्माओं को दान और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना है। अज्ञानी आत्माओं को दान करना है और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना है। ब्राह्मण को दान नहीं दिया जाता है। निर्बल को शक्तिवान बनाना यही श्रेष्ठ दानवा सहयोग है। जैसे वाणी द्वारा व मनसा द्वारा सेवा करते हो, ऐसे प्राप्त हुए गुणों और शक्तियों का सहयोग अन्य आत्माओं को दो, प्राप्त कराओ। स्लोगन है, जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं वही सदा निश्चिंत रहते हैं।
जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं वही सदा निश्चिंत रहते हैं। तो ऐसे ही अपनी शक्ति व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिशाली बनाने वाले श्रेष्ठ दानी या सहयोगी आत्माओं को हैव अ नाइस डे। आज सरपंच स्नेह सम्मेलन है, तासगांव तालुका स्तरीय है। तो सभी आने वाले हमारे सरपंच भाई बहनों का सहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप सभी भाई बहनें पहुँचे टाइम पर और इसका लाभ उठाएं। ओम शांति।